डिस्कशंस लाइक दिस लाइक भाई क्रेजी एकदम फील आ जाता है पूरा इंजीनियरिंग वाला कि हाँ अभी तो कुछ तगड़ा कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई आई लाइक सिस्टम डिजाइन। एंड उसके अलावा तुम्हारे जब सारे एल्गोरिथम जितने तुम्हारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स हुए, डीएसए हुए, और मोस्ट ऑफ द तुम चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हो, एल्गोरिथम को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी चीज़ें सिस्टम डिजाइन में जब डिस्कस होती है ना, तो जो डिफरेंट वाइब आती है ना, आई जस्ट लव इट। लाइफ इज टू गुड व्हेन यू गेट डिस्कशंस लाइक दिस। सिस्टम डिजाइन डिस्कशंस आर द बेस्ट वंस। एंड कॉर्पोरेट ऑफिस में जब तुम्हारे डिस्कशंस होते हैं जिसमें तुम डायरेक्टली अपने ओपिनियन दे पा सकते हो कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करो, ऑप्टिमाइज ऐसे कर सकते हैं, वो पार्ट इतना बढ़िया लगता है ना भाई, क्या ही बताऊँ मैं। एंड आई लव दैट। आई डोंट नो ये किसका डिस्कशन है, मेरा डिस्कशन तो अभी दूसरी रूम में हुआ था। बट सिस्टम डिजाइन अगर जैसे आपने बीटेक कंप्लीट कर चुका है, आपको पता है सीएस फंडामेंटल्स वगैरह, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आती है सिस्टम डिजाइन। सर सिस्टम डिजाइन ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स है ख़त्म कर दो भाई। हर एक कंपनी के सिस्टम डिजाइन कितने तरीके से डिजाइन होता है, हर उनके रोज सिस्टम डिजाइन जैसे कंपनी स्केल होती जाती है उनका सिस्टम आर्किटेक्चर सिस्टम डिजाइन जो भी बोलो वो चेंज होता जाता है। तो साथ के साथ आपको भी समझ में आएगा। लेट से अभी आप ट्विटर का देखोगे, उनका थोड़ा अलग है। इंस्टाग्राम चीज़ों को कैसे हैंडल करता है, कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम का रिकमेंडेशन सिस्टम इतना पावरफुल कैसे है, सारी चीज़ें इतनी एक्यूरेटली कैसे दिखा देता है। एक बार जाके देखना, उसका तो इतना इंटरेस्टिंग है ना। मैं आपको हिंट देता हूँ, तो बेसिकली ये मान लो कि थ्री डी एक फॉर्म है जिसमें हर एक डॉट है, डॉट डॉट डॉट। अब वो डॉट क्या है, जो भी आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, किसी स्क्रीन टाइम मतलब कितनी देर वो रील देखी, सब कुछ एक डॉट की फॉर्म में उस 3D स्पेस में हो जाता है। अब उस 3D वेक्टराइजेशन बोलते हैं उसे। तो अब वेक्टर्स की फॉर्म में, अब मान लो आपने कोई रील पे लाइक किया, तो अब उसके जो नियर बाई डॉट्स है ना, जो बाकी लोगों ने भी किए होंगे, लाइक पूरा स्पेस बना हुआ है, तो वो आपको दिखेंगे। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना भाई। टैग इज लाइक बेस्ट थिंग राइट नाउ फॉर मी। अगर आप डिबेट करना चाहो कि यार ये भी इंटरेस्टिंग है, तो वैसे बहुत कुछ है। बट टैग में अगर आप जितना चीज़ें सीखोगे ना, खत्म नहीं होंगी कभी कि ये खत्म हो गया। भाई स्टार्ट करो सबसे पहले इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हैंडल्स का सीख लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसके अलावा लिंक्डइन, ये इनके एल्गोरिथम्स कैसे वर्क कर रहे हैं, इनके पीछे सिस्टम आर्किटेक्चर कैसा है, सिस्टम डिजाइन कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें कैसे हैंडल हो रही है। उसके बाद में जाना रेडिट पर। रेडिट का एकदम क्रेजी है। रेडिट में आपके कमेंट भी देखोगे ना, उसके कमेंट के पीछे, कमेंट वाला देखना, कमेंट में अपने वो चीज़ मैंने मेरे इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, मेरे इंटर्नशिप के टाइम पे भी मैंने थोड़ा उस पर काम किया था, जिसको मैंने 3 लेयर तक 3 थ्रेड्स। तो रेडिट में तो आप अनलिमिटेड थ्रेड्स कर सकते हो, लाइक काफ़ी नीचे तक। बट मैंने 3 तक किया था। वो काफ़ी हार्ड है बट इंटरेस्टिंग है। आपको हर एक कमेंट का एक हैश स्टोर करेगा, उस हैश के ऊपर कमेंट करनी। अभी आपको मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, इतनी समझ में नहीं आ रही होंगी, बट पर्टिकुलर कहने का मेरा मतलब है कि जाके सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ना स्टार्ट करो। इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एंड ऑब्वियसली सिस्टम आर्किटेक्चर से पहले आपको बेसिक्स आने चाहिए, डीएसए एंड ऑल सबके आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए चीज़ें कैसे काम करती है, डेटा बेसिस। सिस्टम आर्किटेक्चर में आप एंड टू एंड आपका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है वो आप लिख देते हो, बेसिकली रफ वर्क में आप समझ जाते हो। अब सिस्टम आर्किटेक्चर क्यों, जैसे बोर्ड पे अब मान लो ये एग्जांपल ले लो, ये सिस्टम आर्किटेक्चर है, पूरा लिख दिया। अब अपन को विजुअलाइज हो रहा है सामने, अब दिमाग लगाएंगे कि चीज़ों को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ये डेटाबेस ऐसे स्टोर कर रहा है, क्या फ्लो हो सकते हैं कि कभी हैक हुए या फिर डेटाबेस डाउन हुआ तो कैसे स्टेबल रह सकते हैं, ये सब चीज़। तभी तो आपने कभी देखा होगा जो भी रेडिस वगैरह डेटा स्टोरेज स्टोर रखता है, रेडिस के बारे में पढ़ सकते हो, रेडिस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा द बेस्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं सिंपल सा वीडियो के एंड में एक रोड मैप दूँ, तो देखो CS फंडामेंटल्स पढ़ लो, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसके बाद में तुम्हारे डीएसए, एंड उसके बाद में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट साइड देख लो कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट कर दो, लाइक तो इनकी नॉलेज हो जाएगी ना, फिर आप पढ़ सकते हो सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। फिर आपको समझ में आएगा क्यों एक सिस्टम डिजाइनर का इतना हाई पैकेज होता है, बहुत ज़्यादा पैकेज होता है। क्योंकि सिस्टम डिजाइनर भाई कितनी अगर उसने कुछ अच्छी सी चीज़ें बता डिजाइन कर दी कि ऐसे करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन, तो कितनी कॉस्ट सेव होगी। और वो कॉस्ट सेव होगी ना, वो कंपनी के लिए एक वो क्या बोल सकते हैं कि बेस्ट थिंग है कि तुम कंपनी क्या भाई, सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर सारी चीज़ें हैं। अगर वो अच्छा है तो आप स्टेबल रहोगे, आपकी यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आपकी कॉस्ट कम रहेगी, और राइट वे में सारी चीज़ें होंगी। सिस्टम आर्किटेक्चर ही खराब है, कुछ भी हो सकता है, कंपनी डाउन हो, सर्वर डाउन हो। आप रातों रात सुनते हो कि किसी कंपनी का सर्वर ही डाउन कर दिया, हैकर ने हैक कर दिया। तो इन सब सिस्टम डिजाइन में सब कुछ डिस्कस हो जाता है पहले ही
किस चीज़ को कैसे डेटा बेस डाउन हुआ तो उसको कैसे हैंडल करना है, कुछ चीज़ है कोई तो उसको कैसे हैंडल करना है, सारा कुछ। और अगर मैं एग्जांपल दूं कि लेट से आपने देखा होगा कि जैसे क्लाउड फ्लेयर था, क्लाउड फ्लेयर की वजह से वो तो चलो एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर सोचो उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हो कि ऐसी सिचुएशन हो तो क्या पता होगी ना। अब यार लाखों का लॉस हो जाता है ना कंपनियों को एक छोटी से। अब सोचो कोई ट्रेडिंग फर्म है, उन्होंने लगा रखा है और उनके बंदे उस पर ट्रेड कर रहा है, मान लो उस पर क्लाउड फ्लेयर आ गया गलती से, खत्म। कितना कितना लॉस हो सकता है, बहुत लॉस हो सकता है। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो कंपनी, क्योंकि कंपनी का लॉस बहुत मैटर करता है कंपनी को, इसलिए वो इतना हाई पैकेज देके सिस्टम डिजाइनर जो एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं, क्योंकि जो सिस्टम डिजाइन हर कोई नहीं कर सकता, जिसको एक्सपीरियंस होगा वही। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना इसके बारे में, तो आप छोटी मोटी चीज़ों को तो ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। इंटर्नशिप में जाओगे आप डायरेक्ट सजेशन दे पाओगे, इसको ऐसे ऑप्टिमाइज कर दो। और भाई टेक वाले बंदे समझ जाते हैं ये राइट अप्रोच है या रॉन्ग है, उसी से आपका इंप्रेशन बन जाता है, चाहे आप कंपनी में हो इंटर्नशिप में हो। तो कुछ रिसोर्सेज मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अभी के लिए इतना ही। बाकी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि IIT के बाद में क्या जॉब स्टार्ट कर दिए। भाई जॉब के बाद ऐसा देखो यार, DSA हमेशा नहीं होता, DSA कर सकते हो बट एक टाइम पे तुम थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी चाहिए होती हैं। अब DSA सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते ही रहेगा, रियल लाइफ में कहीं इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे, लीड कोड कर रहे हो तो फिर फर्क है ना। तो इसलिए सिस्टम तब आपको समझ में आएगा कि रियल लाइफ में चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे अटैच होती हैं। मेरा जो सेकंड ईयर का स्टार्टअप था टैलेंट फ्लो, उसका भी हमने काफ़ी सही से डिस्कस किया था। अभी जो मेरा करंट है डायरेक्ट सॉल्यूशन, उसके लिए भी हमने SEO के लिए पूरा प्लानिंग किया हुआ है, कैसे हमें रैंक करना है सब कुछ। तो पहले प्लानिंग होती है फिर एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन फास्ट करने के लिए फास्ट प्लानिंग करनी होती है, ऐसा नहीं कि वेट कर रहे हो। तो यार दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना, नॉलेजेबल थिंग्स आती रहेंगी इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow,